जानिए, नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण और उनके बाद कौन है? पीके, प्रशांत किशोर, यानी कि पॉलिटिकल चाणक्य जिनको कहा जाता है बिहार की राजनीति में। ये प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की पहली राजनीतिक रैली है। पटना में रैली है कि रैली में पटना है, ये जानना मुश्किल हो रहा है। पटना में एक चीज तो है, ये जो पोस्टरों की दुर्घटना है ये लगातार पूरे पटना में है। अगर आप पटना आए हैं पहली बार तो आप सोच रहे होंगे कि पटना ऐसा दिखता तो नहीं था तस्वीरों में, मगर आज तस्वीरों के माध्यम से पटना को देख लीजिए। ये रैली के पोस्टर्स हैं जो आने वाले एनडीए की संकल्प रैली को लेकर लगे हैं, जिससे पोस्टर को अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें किस पार्टी का निशान है देख लीजिए, जदयू का निशान है। क्या इस पोस्टर पे किसी और पार्टी का कुछ निशान है? क्या ये रैली कह रही है कि साझा रैली है? नहीं। इस पोस्टर को किसने लगाया है? अमरेंद्र कुमार पांडे जी ने, जो कि विधायक हैं कुचायकोट से। तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम आपको दिखाने चले हैं कि देख लीजिए लेफ्ट टू राइट कौन कौन है। नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बाद कौन है? आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार के राइट मैन कहे जाते हैं। इसके बाद जदयू के वशिष्ठ नारायण है, मगर तीसरा चेहरा कौन है? वशिष्ठ नारायण के बाद चेहरा कौन है, जरा पहचानने का प्रयास कीजिए, थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए ये चेहरा कौन है। ये प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की पहली राजनीतिक रैली है जिसमें प्रशांत किशोर आज जदयू के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर किसी राजनीतिक मंच पर बैठेंगे और ये मंच होगा भाजपा एनडीए की संकल्प रैली। कहा जा रहा है कि एनडीए की संकल्प रैली को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। आगे पीछे घूमकर आप देख सकते हैं, चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं। सड़कों पर बीच में भी डिवाइडर के लगाए गए हैं बैनर। अशोक चौधरी, जो कि पूर्व में कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद ये नीतीश कुमार के बहुत चहेते मंत्रियों में से एक थे। इनके भी हाथ में शिक्षा विभाग दिया गया था। कहा जाता है कि शिक्षा विभाग के लिए बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने। लगातार देख सकते हैं आप, उस साइड से लेकर अंत तक अशोक चौधरी ने बेली रोड के हड़ताली इलाके के आसपास में हर तरफ अपना जो बोलते कटआउट, जो चौकुट्टा कटआउट होता है, वो लगा लिया है कि नीतीश कुमार अगर इस रास्ते से गुजरेगा, कोई भी भाजपा का एनडीए का कोई मंत्री नेता इस रास्ते से गुजरेगा तो वो देखेगा जरूर अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी ने राजनीति विद डिफरेंस पहले से भी किया है। आप देख सकते हैं जदयू के झंडे लगे हुए हैं, बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं जदयू को, मगर कहीं भी भाजपा के झंडे नहीं दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं उनमें भी हर जगह संकल्प रैली की बात की जा रही है। लोजपा की जो हिस्सेदारी लग रही है वो थोड़ी कम इस रैली में दिख रही है। लोजपा के झंडे बहुत कम दिख रहे हैं। मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इधर आइए मेरे पीछे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहली बार किसी भी राजनीतिक मंच पर, किसी भी रैली के स्थान पर, उधर से तीसरा चेहरा पहचानिए, नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण और उनके बाद कौन है? पीके, प्रशांत किशोर, यानी कि पॉलिटिकल चाणक्य जिनको कहा जाता है बिहार की राजनीति में। इस चाणक्य ने कहा जाता है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है, मगर पहली बार बिहार में हलवाई अपनी मिठाई खाएगा। प्रशांत किशोर नाम के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो अब राजनीति करेंगे और मंच पर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि एनडीए की रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, भाजपा के सारे कद्दावर नेता होंगे और साथ में होंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बहुत दिनों बाद कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे और ये एक पॉलिटिकल मंच होगा। अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर के साथ जब नीतीश कुमार बैठते हैं तो क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में फिर से खटास तो नहीं पैदा हो जाएगा। मगर अगर कही जाए बात राजनीति की तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ही वो कड़ी हैं, वो ब्रिज हैं जिन्होंने अमित शाह के मार्फत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते को एक बार फिर से दुरुस्त किया है। तस्वीर देख सकते हैं आप, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऊपर में कौन कौन है। नीतीश कुमार के बाद वशिष्ठ नारायण है, वशिष्ठ नारायण के बाद पीके है प्रशांत किशोर, उनके बाद आरसीपी सिंह को रखा गया है, मतलब आरसीपी सिंह का कद थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है जदयू में। इसके बाद कहा जा सकता है कि बस लगाने के लिए पोस्टर में किसी तरह से किसी को बुरा ना लगे,
एलजेपी के अध्यक्ष का तस्वीर लगा दिया गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं है तस्वीर में। बगल वाली तस्वीर को फिर से देखने का प्रयास करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि भाई कौन है इसमें। ये पूरी तरह से जदयू का पोस्टर है। इस जदयू के पोस्टर के माध्यम से इसमें कोई चेहरा एनडीए का नहीं है, इसमें सारे लोग जदयू के हैं। अगर मैसेज कहा जाए तो क्लियर है, बीजेपी के इस रैली को, एनडीए की इस रैली को जदयू ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़े छोटे भाई का विवाद लगातार जारी है, महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी है। मगर एक बड़ी बात है, एनडीए की इस रैली में नीतीश कुमार कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।